हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सारथी बाई पीके। साथियों, आज हम करेंगे अगस्त महीने की डोज नंबर 3। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारी डोज नंबर 3 है, जो कि 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तीनों वीडियो अगर हम एक साथ बनाते तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती थी, इसलिए हमने पहली वीडियो आपकी बनाई है 1 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त की। ठीक है, दूसरी है आपकी 11 अगस्त से और 20 अगस्त की, और ये वाली है आपकी तीसरी वीडियो जो कि 31 अगस्त से और 31 अगस्त के लिए बनाई जा रही है। ठीक है साथियों, तो जैसे आपने पहली और दूसरी वीडियो में अपने प्यार दिखाया है, तो तीसरी वीडियो में भी अपना प्यार बनाए रखना। अगर आपने इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो डीएसएसबी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, ठीक है, या फिर कोई भी आपका रेलवे से ग्रुप जुड़ा हुआ, या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये वाले क्वेश्चंस आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो साथियों, अब हम करेंगे 21 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, एमवे इंडियन ने किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है मीराबाई चानू को। किसने किया है? एमवे इंडिया ने। ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन 2 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये की है कुल 42 करोड़ रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत और किस देश के बीच हुए आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये दी है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है? तो ये किया है WHO, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं? तो ये किए हैं चीन के द्वारा। प्रश्न नंबर 7 है आपका, 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। ठीक है, क्वेश्चन 8 है आपका, 20 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को एक तो मच्छर दिवस मनाया जाता है, इसके अलावा अक्षय ऊर्जा दिवस। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 9, किस रेटिंग कंपनी ने भारतीय उद्योग के क्रेडिट आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड किया है? तो ये किया गया है क्रिसिल के द्वारा। ठीक है, प्रश्न 10 है आपका, आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कितने करोड़ के पार पहुंच चुकी है? तो ये पहुंच चुकी है। आगे है आपकी 22 अगस्त की करंट अफेयर्स। इसका पहला क्वेश्चन है, किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है हमारे केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर। प्रश्न 2 है आपका, भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, प्रश्न 3 है, किस देश ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी गई है चीन के द्वारा। पहले यहाँ पर 2 बच्चों की नीति थी, अब उसको बढ़ाकर 3 बच्चों की नीति में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न 4 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है 5वां संस्करण। प्रश्न 5, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए किसने एक एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो ये टेक्नोलॉजी विकसित की गई DRDO के द्वारा। ठीक है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट
मार्क कर लें। प्रश्न 6 है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये है नंद किशोर सिंह। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है आपका, एशियाई विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं 500 मिलियन डॉलर। किसने किए? एशियाई विकास बैंक और भारत ने। ठीक है। प्रश्न 8 है, प्रधानमंत्री किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये किया है गुजरात। ठीक है। प्रश्न 9 है, 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कौन करेगा। तो ये करेंगे अरविंद केजरीवाल। कहाँ पर करेंगे? नई दिल्ली में। ठीक है। प्रश्न 10 है आपका, 21 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए, पहला मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस और तीसरा है विश्व मधुमक्खी दिवस। ठीक है। आगे है आपकी 23 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश के में वर्तमान में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं। तो कौन सा देश है? ये है अफगानिस्तान, जहाँ पर कि अभी तालिबान ने कब्जा किया है। ठीक है। प्रश्न 2 है, किस देश ने नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है। तो ये किया गया है चीन के द्वारा। प्रश्न 3 है, किस देश ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली समझौते के अनुसमर्थन में को मंजूरी दी है। तो ये दी गई है भारत के द्वारा। प्रश्न 4 है, धर्म एवं विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 अगस्त को। ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला ने इस्माइल सावरी याकूब को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है। तो ये बनाए गए हैं मलेशिया में। ठीक है। मलेशिया देश में कौन? राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला। ठीक है, नाम याद रखना आप। प्रश्न 6 है, किस राज्य सरकार ने सहायकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है। तो ये की गई है असम सरकार के द्वारा। प्रश्न 7 है, इंडिफी कंपनी और किस सोशल मीडिया कंपनी ने साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव नई पहल शुरू की है। तो ये की गई है फेसबुक इंडिया के साथ। ठीक है। प्रश्न 8 है आपका, भारत के औरंगाबाद की कितने वर्षीय दीक्षा शिंदे को नासा की पैनलिस्ट चुना गया है। तो ये चुनी गई है जो है 14 वर्षीय। ठीक है। क्या नाम है इनका? दीक्षा शिंदे। प्रश्न 9 है आपका, डीजीसीआई ने किस कंपनी की जायकोविड डी वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी दी है। तो ये है जायडस कैडिला की। ठीक है। ठीक है। आपका 10वां क्वेश्चन है आपका, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये चुने गए हैं अपूर्व चंद्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव। ठीक है। इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना आप इसे, और इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपका आगे है आपकी 24 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में 150 साल पुराने लकड़ी के पुल गढ़तांग गली को फिर से खोल दिया गया है। तो ये है उत्तराखंड राज्य में। प्रश्न 2 है, उत्तर प्रदेश में किन दो शहरों के बीच में 594 किलोमीटर यानी 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनेगा। तो ये बनेगा प्रयागराज से मेरठ के बीच। इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यूएसओएफ और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए एक समझौता किया गया है। तो ये किया गया है यूएसओएफ और बीएसएनएल के बीच। ठीक है। बीएसएनएल जो है ये भारत की सरकारी कंपनी है। भारत और किस देश ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो ये की गई है भारत और रूस के बीच में। प्रश्न 5 है आपका, दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। प्रश्न 6 है, भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ये किया गया है 3 वर्ष के अंदर, यानी 2024 तक। ठीक है। प्रश्न 7 है, श्री ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए हैं मणिपुर के लिए। ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की है? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। प्रश्न 9 है, किस राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में निधन हो गया? वो 89 साल के थे। ठीक है, ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम। ठीक है। प्रश्न 10 है, भारत के किस राज्य के चमोली जिले के माणा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है। आगे है आपकी 25 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है इसका, कहाँ पर पहला थिएटर खोला जाएगा जो समुद्र तल से 11,562 फुट की ऊंचाई पर होगा? तो ये होगा लद्दाख में। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे सारे लगभग आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पूर्व फुटबॉलर किस वर्ष के रोम ओलंपिक में खेलने वाली अंतिम राष्ट्रीय महिला टीम के सदस्य सैयद शाहिद हकीम का निधन हुआ है? तो ये थे भारत के पूर्व फुटबॉलर और 1960 के रोम ओलंपिक में खेलने वाले अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य। ठीक है। प्रश्न 4 है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। ठीक है, चौथा देश ही है। 5वां है आपका, किस मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस मानसून के मौसम में खरीफ फसलों के क्षेत्र में कमी आई है? तो ये है कृषि मंत्रालय। ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है? तो ये है शैली सिंह, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। प्रश्न 7 है, किस शहर में भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया जाने वाला है? तो ये भी हमने बताया था आपको, नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल। प्रश्न 8 है, भारत की किस कार निर्माता कंपनी पर कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये है आपकी मारुति सुजुकी। प्रश्न 9 है, कोंकण अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में आईएनएस तवर और किस युद्धपोत के बीच आयोजित किया गया है? तो ये है HMS वेस्टमिंटर। ठीक है, आईएनएस तवर और HMS वेस्टमिंटर युद्धपोत। ठीक है। प्रश्न 10 है, भारत में महिलाओं और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए USAID DFC और किस बैंक ने $50 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है। आगे है आपकी 26 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपका, भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के मिशन को क्या नाम दिया है? तो यह है मिशन देवी शक्ति। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। प्रश्न 2 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो यह है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। प्रश्न 3 है, ऑस्ट्रेलियाई तैराकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है रोहन टेलर। ठीक है। प्रश्न 4 है आपका, मरियप्पन
क्वारंटीन में कौन भारत का ध्वजवाहक बने हैं? तो ये है टेक चंद। ठीक है। प्रश्न 5 है आपका, भारतीय अंडर 19 के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो ये है मयंक रावत। प्रश्न 6, हैप्पी होम विद्यालय के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किस लैब की स्थापना की गई है? तो यह है अटल टिंकरिंग। ठीक है। प्रश्न 7 है आपका, कोलगेट पामोलिव ने भारत में अपनी तरह का कौन सा टूथपेस्ट लॉन्च किया है? तो यह है प्रथम रिसाइक्लेबल। ठीक है, प्रथम रिसाइक्लेबल। प्रश्न 8 है, उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कितने व्यक्तियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेंगे? तो यह है 20 लाख। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा किस शहर में आयोजित होगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है। प्रश्न 10 है आपका, यूएस ओपन क्वालिफाइंग में भारत के कितने टेनिस खिलाड़ी भाग लेंगे? तो ये लेंगे कुल 4 खिलाड़ी भाग। ठीक है। आगे है आपकी 27 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। इसका पहला क्वेश्चन है, फिल्म जगत के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सुपरस्टार रजनीकांत। इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। प्रश्न 2 है, 26 अगस्त को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस। प्रश्न 3 है, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस कितने अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण स्तर को छूने वाले देश की चौथी कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी है? इन्फोसिस। ठीक है। तो ये है 100 खरब डॉलर। ठीक है, आप याद रखना, इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए टेक्निकल उससे। ठीक है। आगे है आपको क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के डिजिटल मार्केटिंग गुरु की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है मोहित पटेल। प्रश्न 5 है, ऑस्ट्रेलिया के पीज ग्रीको ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो ये है साइकिल सवार में। ठीक है। प्रश्न 6 है आपका, भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है। इस सड़क पर का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया बीआरओ के द्वारा। ठीक है, जिसे हम सीमा सड़क संगठन कहते हैं। इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है, भारत के लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 आयोजित किया जाएगा? नाम याद रखना आप, काजिंद 21। ठीक है। तो ये किया जाएगा कजाकिस्तान में। ठीक है, इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, काजिंद 21। ठीक है, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, जातीय अध्ययन पर किस प्रख्यात शोधकर्ता और लेखक का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये है डॉक्टर गेल ओमवेटी। ठीक है। प्रश्न 9 है आपका, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? तो ये है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाया जा रहा है। ठीक है। प्रश्न 10 है, किस प्रख्यात तबला वादक का निधन हो गया है? तो ये है पंडित शुभंकर बनर्जी। ठीक है। आगे है आपकी 28 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है इसका, किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो ये है याहू। ठीक है, याहू के पहले सर्च इंजन काफ़ी यूज किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज इतना नहीं रहा है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। प्रश्न 2 है आपका, सीपीएल के 2021 सीजन का आयोजन आज से हुआ। सीपीएल का पूर्ण नाम क्या है? तो सीपीएल का पूरा नाम क्या है? कैरेबियन प्रीमियर लीग। ठीक है। प्रश्न 3 है, 27 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड रॉक पेपर सीजर्स डे। प्रश्न 4 है आपका, टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत में किस शहर में लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है दिल्ली में। प्रश्न 5 है, चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है जी साथियान ने। ठीक है। प्रश्न 6 है, कौन आरबीआई के कार्यवाहक निदेशक यानी ईडी के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं अजय कुमार। ठीक है। प्रश्न 7 है, पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व खिलाड़ी थे? तो ये थे इंग्लैंड के। ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 9, नेपाली और राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा में प्रख्यात राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी किस कृति के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ये है संस्कृति री सनातन द्वीप के लिए। ठीक है। प्रश्न 9 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा में किस नेपाली लेखक को उनकी कृति किरायाको कोक के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ये है शंकरदेव ढकाल। प्रश्न 10 है, किसे सीआरपीएफ की अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है सुश्री मीना सिंह। ठीक है। आगे है हमारी 29 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपका, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो ये है 14567। किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है। तो आप इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। प्रश्न 2 है, डीजीसीआई ने किस जेट से 2.5 साल बाद प्रतिबंध हटा दिया है? तो यह है बोइंग 737। प्रश्न 3 है आपका, रक्षा मंत्री ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो ये है पुणे में। पुणे यानी महाराष्ट्र में। किसने किया है? रक्षा मंत्री ने। कौन है हमारा रक्षा मंत्री? तो राजनाथ सिंह। ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4, किसने 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक के रेनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है। प्रश्न 5 है, गुआम के अपतटीय क्षेत्र में 4 दिवसीय मालाबार अभ्यास भारत संग किन किन देशों के बीच में शुरू हुआ? तो ये हुआ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसको हम थोड़ा चेंज करके पहले भी इस क्वेश्चन को हम रीड कर चुके हैं। ठीक है। प्रश्न 6 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्तियां की है? तो ये है 9 जज। इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है। दोनों इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न 7 है, किसने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये है श्री ला गणेशन। प्रश्न 8 है, भारतीय कुश्ती महासंघ और किसने कुश्ती समुदाय के समर्थन के लिए क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह है टाटा मोटर्स। ठीक है। प्रश्न 9 है आपका, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने खेलो हरियाणा के तहत खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो यह है संदीप सिंह। ठीक है। हरियाणा के संदीप सिंह। ठीक है। मलेशियाई प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी ने कैबिनेट का गठन किया है। इसमें किस मंत्री पद का नाम नहीं रखा गया है? तो वहाँ पर क्या है, उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। आगे है आपकी 30 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। ठीक है। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और इसके बारे में हमने आपको बताया था राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। ठीक है। पहले भी हमें कई क्वेश्चंस इसके रीड कर चुके हैं। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस दिन प्रदान किया जाता था, जिसे अब चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है। तो वो 29 अगस्त को ही प्रदान किया जाता है। प्रश्न 2 है, महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कितने ट्रांसजेंडरों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है? तो ये है 2। कहाँ की सरकार में?
तो महाराष्ट्र में। ठीक है। प्रश्न 3 है, किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो ये लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। किस कौन सा खेल है? खेल का भी नाम है, आप याद रखना, कुश्ती को। और कब तक? 2032 तक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक पक्का करने करने पहली भारतीय जिन्होंने टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है, तो ये है भवानी बेन पटेल। ठीक है। थोड़ा गलत लिख गया है, भावना बेन पटेल। ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसे हम बोलते हैं 16 IFF 2021 में किसे बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है? तो ये है आई वो टू थी ओ मदर। ठीक है। नाम थोड़ा अलग सा है, इसको ध्यान देना इस पर। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IIF में बेस्ट फीचर फिक्शन फिल्म कौन सी है? तो द गर्ल विद द गॉट। प्रश्न 7 है, 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IIF 2021 में किसे बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये है एक्स में मेटर। ठीक है। आप इनके नाम जरूर याद कर लेना, थोड़े से अलग हैं। प्रश्न 8 है, किस देश ने अफगानिस्तान में निकासी अभियान समाप्त कर दिया है? तो ये कर दिया गया है फ्रांस सरकार के द्वारा। प्रश्न 9 है, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंचा है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली में पहले लगाए जाते थे मुंबई में सबसे ज़्यादा, लेकिन अब हालिया की रिपोर्ट के अनुसार जो दिल्ली है वहाँ पर सबसे तेज़ी से CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। और इसी को देख अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो जो दिल्ली में पहले जो केसेस आते थे आपराधिक केसों के, तो उसमें भी कमी देखने को मिली है। प्रश्न 10 है, नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है हिंदुस्तान जिंक, चंदेरिया रेड जिंक स्मेल्टर की पायरो और हाइड्रो दवीरा जिंक स्मेल्टर एवं पंतनगर मेटल प्लांट को। ठीक है। चलिए अब हम करेंगे 31 अगस्त 2021 की करंट अफेयर। ये हमारी आखिरी है। ठीक है। आखिरी के 10 क्वेश्चन है। प्रश्न 1 है, भारत के पैरा एथलीट ने चल रहे टोक्यो पैरा ओलंपिक के पुरुष डिस्कस थ्रो F52 इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है? तो ये हासिल किया है विनोद कुमार ने। प्रश्न 2 है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के बीच कौन सा देश एशिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकों में से एक देश बन गया है? तो ये है भारत। प्रश्न 3 है, निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर एशिया रिकॉर्ड बना लिया है? तो ये है हाई जंप में। किसने? निषाद कुमार ने। ठीक है। आप जितने भी खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं इनको आप इंपॉर्टेंट समझकर याद रखें। प्रश्न 4 है, एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने किस खिलाड़ी को हराकर भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? तो यह है 8 गुण बयार तो सिंजिया। ठीक है। प्रश्न 5 है आपका, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है फिट इंडिया। ठीक है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप। प्रश्न 6 है, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। जो केंद्र में जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं जिसके विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। ठीक है। प्रश्न 7 है, माइक्रोसॉफ्ट की पुराने CPU पर किस विंडोज ने अपडेट नहीं होगा? तो विंडोज 11 में नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि क्लीवलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में सानिया मिर्जा और क्रिस्टीना मैकहेल उपविजेता रहीं। यह मुकाबले उनका किस खिलाड़ी के साथ हुआ? तो ये हुआ था सुको ओयामा और एना सिबहारा के साथ। ठीक है। प्रश्न 9 है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो ये है भारतीय गोल्फर। कौन?
अदिति अशोक। प्रश्न 10 है, पूरे भारत में 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है अगस्त की डोज नंबर 3 यानी कि तीसरी वीडियो, जो कि हमारी 21 अगस्त से 31 अगस्त के लिए बनाई गई थी। ठीक है। यहाँ पर हमारी 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के लिए सभी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लें। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने भी अधूरी छोड़ दी है तो तीनों वीडियो को एक बार रिविजिट करके ज़रूर देखें। ठीक है साथियों। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा जो वीडियो आपने देखी हैं उनको लाइक ज़रूर करें। चलिए तो मिलते हैं अगले डोज में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।